मोदी और अमेरिका ने पाकिस्तान के खिलाफ गठजोड़ कर लिया दोबारा। अच्छा, ये जो खबर आपने बताई है ये थोड़ी पुरानी है। इंडिया के कहने पर पाकिस्तान को इग्नोर कर दिया है। जी बिल्कुल, मैं ठीक फरमा रही हूँ। इंडिया और ओमान मिलके जो है इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस को जी कंडक्ट कर रहे हैं ओमान के अंदर, जिसमें ओमान ने 45 कंट्रीज को इनवाइट किया है। 27 कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं इंक्लूडिंग इंडिया, लेकिन पाकिस्तान नहीं आ रहा। और उसके शैतानी कारखाने से एक चिंगारी अमेरिका के रास्ते से होते हुए पाकिस्तान पर छोड़ने की कोशिश की गई। पूरी दुनिया को पता है। उफ, ये तो बहुत बड़ी तबाही नहीं है? तबाही हो गई है कि इसके अलावा इससे आगे और क्या हो, खत्म होता जा रहा है पाकिस्तान। भाई कह रहे हैं इंडिया, हमने ये देखा है कि जिस फोरम के ऊपर इंडिया की प्रेजेंटेशन होती है, इंडिया का स्टैंड मजबूत होता है, वहाँ पर कोई भी पाकिस्तान को लिफ्ट नहीं करवाता। इंडिया का एक एजेंडा रहा है पाकिस्तान को लेके कि हम पाकिस्तान को पूरी दुनिया में आइसोलेट कर देंगे, और इंडिया आइसोलेट कर रहा है। ओमान जैसा पड़ोसी मुल्क जो इस्लामिक भी है और माजी में हमारे ओमान के साथ अच्छे ताल्लुकात भी रहे हैं, लेकिन आज ओमान जो है इंडिया के कहने पर पाकिस्तान को नहीं बुला रहा है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान को लेके बहुत क्लियर है। एक तो कश्मीर का मुद्दा और दूसरा जो है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। इस मुद्दे को लेके काफी टाइम से इंडिया और पाकिस्तान की बायलैटरल टॉक जो है मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी है, लेकिन इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर इंडिया का एक एक्सपोजर हम देखने को मिल रहा है। इस्लामिक कंट्री जो है इंडिया को हाई सिविलियन अवार्ड दे रही है। इस्लामिक कंट्री जो है, अगर ओआईसी की बात करें तो ओआईसी के जो लोग हैं वो मोदी साहब को इन्वाइट कर रहे हैं। पहले जो है लाइन के अंदर मोदी साहब की तस्वीरें खिंचवा के इंटरनेट पे जी वायरल हो रही हैं। बिल्कुल ठीक कहा कि बात करें यूरोपियन मीडिया ने इंडियन एफएम डॉक्टर जयशंकर को बोला कि भाई आप इंडिया से रशिया से ऑयल क्यों ले रहे हैं, जबकि मतलब उन पे सैंक्शंस है। तो उस पर उन्होंने बोला हमने अपनी पब्लिक का सोचना है। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने बोला। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ऐसी स्टेटमेंट कभी देते क्यों नहीं नजर आते? हम रशिया से ऑयल क्यों नहीं ले पा रहे? क्या फर्क है इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर में और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर में या फॉरेन पॉलिसीज में? इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं, जिसका खाते हैं उसी के गुण गाते हैं। आपकी फॉरेन पॉलिसी आज़ाद होनी चाहिए, और ये तब तक आज़ाद नहीं होगी जब तक कि पाकिस्तान की जो इकानमी है वो एक बेहतर सिचुएशन में, बेहतर हालत में पाकिस्तान के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सरकमस्टांसिस नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन इकोनॉमी तो तभी बेहतर होगी जब हमारी पॉलिसीज आज़ाद होंगी। ये तो नहीं हो सकता कि पहले इकोनॉमी बेहतर हो फिर हमारी हम पॉलिसीज को आज़ाद करें। पॉलिसीज को आज़ाद करेंगे तो ही शायद इकोनॉमी बेहतर होगी। क्या कहते हैं इस पे? पॉलिसी साजी होनी चाहिए इस हवाले से। इंडिया के अगर बात करें, उनकी फॉरेन पॉलिसी आज़ाद है। सारा कोई ना कहीं कसूर हमारा भी तो होगा ना। कसूर हमारा, पड़ोसियों के घर जश्न है और उन्होंने हमें नहीं बुलाया। इंडिया जहाँ पे होता है वहाँ पाकिस्तान नहीं होता। इंडिया ने हमें आइसोलेट कर दिया, ये वो खुद कहते हैं तो कि भाई पाकिस्तान को हमने कहीं किसी जगह पर उसको जो है ना रिप्रेजेंटेशन का मौका नहीं देना। हाँ, तो नहीं देना तो अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं वो लोग। ऐसी बात नहीं है। फॉर फ्यूचर इज़ वेरी डेंजरस। बाकी मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो ये तो आप हमें इग्नोर कर रहे हैं। पाकिस्तान बड़ी मेहनत से मुसलमानों ने हम हासिल किया है। अच्छा। और आपके बड़े खलीफा भी उसमें शामिल हैं। अच्छा। हमें स्टे देने में अगर आप माजी में जाएं तो हाँ। थोड़ा तारीख में जाएं तो ये तो आप लोग, इससे अच्छे तो फिर हमारे लिए सऊदी अरब है और हमारे दुबई के जो हैं वो हैं, कोऑपरेट तो करते हैं। और आप लोगों के पास तो उनसे ज़्यादा दौलत है। हाँ। इसका मतलब है आप में प्राउडनेस आ गई है। अच्छा। तो थोड़ी शर्म करें खुदा के लिए। हम अगर छोटे हैं मुसलमान, अगर हम लोग अगर नहीं जा रहे तो इसका मतलब ये नहीं, आप लोगों को तो मिल के रहना चाहिए। आप लोगों बताएं, इंडिया कहता है ओमान को कि आप 5,000 साल से ना जो हमारा जो है ना सिविलाइजेशनल कजन्स है, हमारी सिविलाइजेशन हिंदुस्तान और ओमान की 5,000 साल पुरानी है। इंडिया सबके साथ अपना रिश्ता निकाल रहा है। उनकी पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि वो सबको जोड़ रहे हैं, और वो वैसे भी बात करते हैं वासुदेव कुटुंबकम के पूरा विश्व जो है, पूरी दुनिया जो है वो हमारा परिवार है। और मोदी साहब यूरोप जाएँ या फिर मिडल ईस्ट जाए, कहीं ना कहीं वो रिश्ते निकाल लेते हैं अपने। हाँ, बड़ी अच्छी आपने, वेरी गुड। इसमें ये होता है कि देखें, अब आप उन्हें देख लें, अब वो यहूदियों के उस पर कहने पे चल रहे हैं। वजह ये, वो इसराइल, ठीक है, वजह ये कि उनको पता है कि इस खित्ते में जो जिसका साथ देना है हमने उनको देना है। ये दोनों समझ रहे हैं कि हम पता नहीं मुसलमानों को फतह कर लेंगे या हमें पता नहीं ये क्या कर लेंगे, जैसे फ़लस्तीन को कर दिया। तो इन लोगों की भूल है, हम समझे हो कि नहीं। सबसे पहले ये कि आप लोग मिल के चलें हर एक से। ये नहीं देखें आप प्राउडनेस ना लाएं अपने अंदर, कुछ भी नहीं है। जो हासिल किया है वो तारीख गवाह है कि इंडिया ने मुसलमानों से हासिल किया। यहाँ तक कि बोलने की भी जो तमीज़ आप लोगों को है ना उर्दू की,
वो भी हमारी डिक्शनरी है, ठीक है। जो आप हिंदी हिंदी कहते हो वो हिंदी नहीं है, अच्छा वो उर्दू तो हमारी, कहते हैं कि आपने आपने हिंदी हिंदी डिबेट को, की आप हुई। वो कहते हैं कि आपने हिंदी को उर्दू बनाया हुआ है। नहीं नहीं, आपने बनाया हुआ है, देखें आप जाके हमारी, आप अपनी तारीख की किताबें पढ़ें, जिनको आप जया करे जा रहे हो, जलाए जा रहे हो। तो आपको इंडिया और से इतनी मस्जिदों नफरत पे क्यों हो रही है, इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? मेरे को गुस्सा इसलिए आ रहा है कि वो लोग राइट वे पे नहीं चलते हैं। अच्छा, ठीक राइट है? वे क्या है? राइट वे यही है कि हर जो राइट वे सच बातें हैं उनको सच समझें, ठीक है। अब इसका मतलब वो बच्चे हैं, अभी वो प्रेप में हैं, प्ले कर रहे हैं, प्ले ग्रुप में हैं। उनको ये नहीं पता कि वाकई हमने जो बोलने की भी ताकत ली है तो वो इन लोगों से ली है। चलिए, ये तो हमारी जो गुड मूवमेंट है वो सिर्फ मुसलमानों की वजह से है, ये याद रखना। ये आप इग्नोर कर रहे हो ना, मस्जिदों को हटा रहे हो कि यहाँ मंदिर थे हमारे दबे हुए या वो थे। खुदा के लिए इस मजहब को, आप एक एजुकेटेड लोग हो, ये किस में पड़ गए हो आप लोगों को वो तो कहते हैं मुगल आए थे और मुगलों ने मंदिर गिरा के ऊपर मस्जिदें बनाई, अब हम मस्जिदों के अंदर मंदिर ढूंढ के दोबारा से उन्हें खड़ा करेंगे। वो तो कहते हैं मुगल तो डाकू थे, चोर थे, लुटेरे थे, जो हिंदुस्तान आए, हमारे सिविलाइजेशन को डैमेज किया, हमारी दौलतें लूटी, हमारे मंदिरों पर सोना लेने के लिए बार बार अटैक्स करते थे।